आइए हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। परमेश्वर के वचन से मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 55 का, भजन संहिता 55 का 17 आयत। भजन संहिता 55 का 17 आयत। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु की वचन से आज की टॉपिक क्या है? डेली 3 बार प्रार्थना करने के बारे में। हर रोज 3 टाइम्स प्रार्थना करो। कितने बार? 3 बार। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं 3 बार प्रार्थना करने के विषय में बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूँगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो परमेश्वर की इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो दाऊद डेली 3 बार प्रार्थना करते थे। दाऊद डेली 3 बार प्रार्थना करते थे। उनका आदत है प्रभु की वचन में वो 7 बार स्तुति करते थे और 3 बार प्रार्थना करते थे। 7 बार स्तुति करते थे, 3 बार प्रार्थना करते थे। तो आज परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। बाइबल में आज हम लोग मेरे प्रियो 3 या 4 लोग, 5 लोग के बारे में जो 3 प्रार्थनाएं जो किए थे या 3 दिन प्रार्थना किए थे, उन लोग के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं, पर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक के संदेश को आप लोग सुन लीजिएगा। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन से मात्र 20 to 25 मिनट्स ये वचन बताकर मैं इस अंश को समाप्त करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में बोलू प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 आयत। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 आयत। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 आयत। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया। उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में दानियल के बारे में लिखा हुआ है। दानियल हर रोज़ 3 बार प्रार्थना करते थे। पहले हम लोग ने देखे दाऊद प्रार्थना करते थे 3 बार, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दानियल 3 बार घुटने टेक के वो प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक में 3 बार प्रार्थना करने के बारे में।
धन्यवाद भी करते थे दानियल, और साथ ही साथ घुटने टेक के भी प्रार्थना करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा, ऐसा लिखा। मेरे प्रिय, रीति के अनुसार यहाँ पर हम लोग को प्रार्थना करने की रीति आना चाहिए, प्रार्थना करने की आदत पड़ना चाहिए। प्रार्थना करना मेरे प्रियो हमको अच्छे से मेरे प्रियो हमको एक प्रकार का प्रार्थना के प्रति ललक रहना चाहिए। प्रार्थना के प्रति हम लोग को मेरे प्रियो, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, प्रार्थना के प्रति हम लोग को मेरे प्रियो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ, आशा के साथ हम लोग प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग में कितने लोग हैं डेली 3 बार प्रार्थना करते हैं? कौन कौन 7 बार प्रभु को स्तुति करते हैं? बाइबल में हम लोग देख सकते हैं दाऊद 3 बार प्रार्थना करते थे। आज मेरे प्रियो, हम लोग को भोर का भी प्रार्थना करना है, दोपहर को भी प्रार्थना करना है, और शाम को भी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना करने वाला हमको होना चाहिए। बाइबल में दानियल को क्यों परमेश्वर इतना आशीष दिए? दानियल को क्यों मेरे प्रिय 3-4 राजा लोग हट गए, 2-3 राज्य हट गए, और दानियल को कोई हटा नहीं सके। दानियल को कोई हटा नहीं पाए। कारण क्या है? दानियल का वो 3 बार प्रार्थना करने वाला वो आदत था। उस आदत के कारण मैं बताना चाहता हूँ, दानियल को कोई भी अपना पद से हटा नहीं पाए। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, दूसरा व्यक्ति है जिन्होंने 3 बार प्रार्थना की है। बाइबल में एक और व्यक्ति है, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 19 और 20, 21 आयत 22 तक। जी, 17 अध्याय का बताना चाहिए। हाँ भैया, हाँ 17 से पढ़ सकते हैं। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दो। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उसी अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। 20 आयत, 17 अध्याय पहला राजा का 20 आयत। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? 21 आयत। तब वह बालक पर 3 बार फसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। 3 बार फसर गए। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, 3 बार एलिय्याह ने मेरे प्रियो विधवा की बेटा के लिए प्रार्थना की। कितने बार? 3 बार प्रार्थना की। तो उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं मेरे प्रियो। 23 आयत में, तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से
नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने क्या कर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एलिय्याह भी 3 बार प्रार्थना किए। पहले दाऊद 55 का 17, 55 का 17 में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, दानियल के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड मेरे प्रियो हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में फर्स्ट दाऊद के बारे में, और दानियल की पुस्तक 6:10, बुक ऑफ डैनियल 6 चैप्टर वर्स 10 में दानियल भी 3 टाइम्स प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, एलिय्याह ये भी 3 बार प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं 3 का महत्व भी बाइबल में बहुत है। 3 का महत्व भी बहुत है। तो परमेश्वर के वचन में माइक ऑफ करिएगा आप लोग। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिय्याह 3rd व्यक्ति जिसने प्रार्थना किए और विधवा का बेटा जिंदा हो गया। तो बताने का उद्देश्य, बाइबल में पुराना नियम में तीनों लोग 3 बार प्रार्थना किए, पुराना नियम। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात उसने भी प्रार्थना किए। एस्तेर रानी 3 दिन मुर्दकै मिल के 3 दिन उन लोग भी उपवास प्रार्थना किए। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 3 दिन की प्रार्थना भी कर सकते हम लोग, 3 बार की प्रार्थना भी हम कर सकते। 3 दिन की उपवास प्रार्थना भी कर सकते हैं और 3 बार की प्रार्थना डेली कर सकते। नया नियम में पौलुस 3 दिन का उपवास प्रार्थना किए, नया नियम में। और परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल है। उन्होंने उस रात को पकड़ा गया था, जिस रात को क्रूस पे मेरे प्रियो चढ़ाने के लिए, जिस रात को यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो गए थे सेना के लोग, रोमन साम्राज्य के मेरे प्रियो आर्मी जब गए थे यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह गत्समने बगीचा में वो भी 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया, 3 दिन वो प्रार्थना किए थे, 3 बार प्रार्थना किए, 3 बार प्रार्थना किए। तो बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ 4000 लोग जो थे वो 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में थे और वचन सुन रहे। तो परमेश्वर के वचन में इस संदेश को, इस अंश को मैं समाप्त करूंगा। बस ये आयत को पढ़ के प्रभु की वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। मत्ती में भी है, लूका में भी है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 चैप्टर, पूरा 36 से स्टार्ट होता है, 40, 41, 42, 43, 44 तक मेरे प्रियो 3 बार मेरे प्रियो 44 आयत पढ़ेंगे सीधा, 44 आयत पढ़ेंगे सीधा मत्ती रचित सुसमाचार का। का 44
उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बार प्रार्थना, तीसरी बार प्रार्थना की। यीशु मसीह उस रात को मेरे प्रिय एक बार जाके उन लोगों को क्या कह रहा था, 41 में देख सकते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यहाँ पर एक बार गए सो गए, दोबारा गया सो गए थे, और तीसरी बार गया फिर सो गए। 3 बार मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। उन लोग को एक बार, 2 बार, ऐसा 3 बार 42 में। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में 39 आयत में भी देख सकते हैं प्रभु वचन में। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो परमेश्वर की वचन में पुराना नियम में 3 लोग 3 बार प्रार्थना किए। पहला मेरे प्रिय दाऊद ने प्रार्थना किए, सेकंड दानियल प्रार्थना किए, तीसरा एलिया भी 3 बार विधवा की बेटा के लिए प्रार्थना किए। और नया नियम में यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल है, इन्होंने मेरे प्रिय 3 बार प्रार्थना की। तभी तो लिखा है प्रभु की वचन में 44 आयत पे, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। 26 का मैं पढ़ रहा, मत्ती रसू समाचार 26 का 44। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया, उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। और आज परमेश्वर के वचन में 3 बार प्रार्थना करने की आदत हमारा अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे प्रियो जब उनका क्रूस पे चढ़ाए 3 बजे, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 6 घंटा क्रूस को लेकर गए। 9 बजे से सुबह शाम के 3 बजे तक 6 घंटा वो क्रूस को लेकर गए। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं करीबन 3 बजे मेरे प्रियो प्रभु की वचन मैंने 3 बजे के टाइम पे यीशु मसीह अपना प्राण को त्याग दिए। और 3 बजे के टाइम पे बाइबल में लिखा रहता है पूरा अंधकार छा गया, बाइबल में लिखा हुआ है। तो आज परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह मेरे प्रियो 6 घंटा क्रूस पे दुख उठाए। और आज प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 3 बार की प्रार्थना हमको करने वाला होना चाहिए। सुबह का समय 3 से 6 बजे के बीच में, कभी भी 6 के बाद नहीं, 3 से 6 बजे के बीच में भोर के समय 3 से 4 कर सकते हो, 4 से 5 बजे तक सुबह उठ के कर सकते हो, या 5 से 6 बजे सुबह आप प्रार्थना कर सकते हो। उससे 15 लाभ आपको मिलेंगे, 15 प्रकार का लाभ आपको मिलेंगे। और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे से दोपहर शुरू होता है। और शाम को 3 बजे, 3 से 4 हम कर सकते हैं। ये 3 बार प्रार्थना हमको जरूर करना है। इसमें एक आध बार मिस होता है तो रात में प्रार्थना करो, सुबह और दोपहर और शाम को, रात को। शाम को अगर मिस हो रहा है रात में करो, दोपहर में मिस हो रहा है शाम को करो, सवेरे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना बिजी नहीं रहते 3-4 बजे कोई भी सवेरे। बट बात दिक्कत ये होता है उठ नहीं पाते, बस इतना ही है। पर हमको उठने की आदत पड़ना चाहिए, भोर को उठना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय, नया नियम में पौलुस 3 दिन प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना। और 4000 पुरुष जब यीशु मसीह के पास आए थे, 3 दिन वचन सुनते रहे फास्टिंग के साथ। जहाँ पे 7 टोकरी बच गए थे, कुछ मछली बच गए थे। तो आज मेरा बताने का उद्देश्य है
यीशु मसीह भी 3 दिन, यीशु मसीह कहते हैं इस मंदिर को गिरा दे, 3 दिन में उठा के खड़ा कर दूंगा सब। वो मंदिर अपना शरीर के विषय में बता रहा था, अपना शरीर के विषय में वो कह रहा था। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह जैसा योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में थे, वैसा यीशु मसीह भी भूगर्भ में 3 दिन 3 रात रहेंगे करके बाइबल में बताए थे। और वैसी 3 दिन के बाद वो जी उठे थे। तो आज परमेश्वर के वचन में, हाँ, हम लोग मसीह लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम पक्का जरूर 3 बार प्रार्थना करने वाला हमको होना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, अगर हम लोग 3 बार प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आत्मिक जीवन में हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। 3 बार प्रार्थना करने वाला हम हो जाएंगे तो मेरे प्रियो, बाइबल में प्रभु चाहेंगे तो 3 नंबर का क्या महत्व है इसके विषय में भी मैं प्रचार करूंगा। मेरे प्रियो, अब्राहम का बेटा आइजक को बलि चढ़ाने के लिए वो 3 दिन यात्रा करके परमेश्वर का पहाड़ पे पहुंचता है, वो यानी माउंट मोरिया। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मोरिया पर्वत के ऊपर 3 दिन यात्रा करके आइजक को लेके अब्राहम गए थे। वहाँ से 3 शुरू होता है। और मेरे प्रियो, मूसा को प्रकाशन प्रभु देता है, जंगल में 3 दिन यात्रा करके जाके मेरे लिए वेदी बनाना, मेरे लिए बलि चढ़ाना प्रभु ने बताया। तो वास्तव में प्रभु की वचन में बार बार मूसा फिरौन के पास जाके मेरे प्रजा को जाने दो ऐसा कहते थे। तो फिरौन कहता था आसपास में आप लोग बलि दे दो और वापस आ जाओ। नहीं, हमको 3 दिन कम से कम यात्रा करके जाना है, ऐसा मूसा बताए। 10 विपत्तियाँ भेजे थे मिस्र में, वहाँ पर भी 3 दिन 3 रात पूरा मिस्र अंधेरा हो गया था। बट गोशेन प्रांत में, गोशेन क्षेत्र में अंधेर नहीं हुआ। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग को 3 बार प्रार्थना करने वाला होना है। तभी तो दाऊद क्यों इतना सफल व्यक्ति बना, दाऊद क्यों 66 युद्ध में जय पाए। कारण यह था वो 55 का 17 आयत पढ़ के समाप्त करते भजन सहित। 55 का 17 आयत पढ़ते समाप्त करते भजन सहित। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं दुहाई दूंगा। मतलब मैंने शाम को प्रेयर करेंगे, रात को अच्छे से सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, अच्छे से प्रेयर कर सकते हैं। और दोपहर का भी प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। कितना समय तक करना है पास्टर जी, प्रोफेट जी कह सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी। यानी 20-20 मिनट कर लो आप, हाफ एन आवर कर लो, 3 बार हाफ एन आवर। तो आपका प्रार्थना कम से कम 2 घंटा 40 मिनट के ऊपर होना चाहिए डेली। एक बार 1 घंटा, एक बार 1 घंटा, एक बार 1 घंटा ऐसा कर सकते। 1 घंटा 40 मिनट ऐसे भी कर सकते। समय का भी 10वांश प्रभु को देना है हम। तो आज मेरे प्रिय, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज के दिन से आप लोग का प्रार्थना मेरे प्रिय बढ़ने पाए। 3 बार प्रार्थना करने वाला आप लोग हो जाएंगे और 3 दिन के उपवास प्रार्थना करने वाला भी आप लोग हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते हम लोग, मेरे प्रियो, हम लोग दाऊद के जैसा और दानियल के जैसा, दानियल घुटने टेक के, दानियल की पुस्तक 6 का 10 में लिखा हुआ है, हर रोज़ उसकी रीति के अनुसार। मेरे प्रियो, लोगों को अलग अलग रीति रिवाज रहता है जरूर, पर यहाँ पर दानियल को प्रार्थना करने का आदत, प्रार्थना करने का रीति रिवाज निभा रहा था। बाइबल में लिखा रहता है उसकी रीति के अनुसार वो रात भर प्रार्थना करते थे।
यीशु मसीह। और सुबह से शाम तक सुसमाचार सुनाते थे, प्रचार करते थे, और मेरे प्रियो शिक्षा देते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। वैसा प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग का प्रार्थना जीवन को, आप लोग का भक्ति को, आप लोग का विश्वास को बढ़ाएंगे और आप लोग के जीवन में आशीष भी बढ़ जाएंगे। इन दिनों में प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। नया नियम में यीशु मसीह प्रार्थना किए थे। गेत्सेमनी बगीचा में 3 बार प्रार्थना किए थे। हम थोड़ा देर पहले सुने, पुराना नियम में 3 लोग, एलिया तीसरा व्यक्ति, जिन्होंने 3 बार प्रार्थना की। और मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, उपवास प्रार्थना भी किए 3 दिन। योना मछली के पेट में किए थे, और मर्दकै अपना घर पे फास्टिंग रखे थे, मर्दकै 3 दिन। और एस्तर राजमहल में मेरे प्रिय अपना यानी कमरे से उन्होंने फास्टिंग रखी। नया नियम में पौलुस 3 दिन का फास्टिंग रख के प्रार्थना किए थे। तो आज हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग मेरे प्रियो 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर रखने वाला हो जाएंगे। और आज के दिन से हम लोग 3 बार प्रार्थना करने वाला हो जाएंगे। परमेश्वर आप लोग को सबको अनुग्रह करे, सहायता करे, और आज के दिन से आप लोग की प्रार्थना 3 बार की प्रार्थना होने पाए। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, 3 बार की प्रार्थना के बारे में हम लोग को सुनने का अवसर और समय आप प्रदान कर रहे हैं। वचन में पिता, विश्वास में प्रभु जी हमारा प्रिय लोग प्रभु बढ़ने पाए प्रभु जी, आराधना में, स्तुति में, धन्यवाद में प्रभु जी, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में पिता उन्नति होने पाए, बरकत होने पाए, तरक्की होने पाए, अभिषेक आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए। प्रार्थना जीवन बढ़ जाना चाहिए, आशीष भी बढ़ने पाए, अभिषेक भी बढ़ने पाए, और अनुग्रह हो प्रभु, कृपा हो, आनंद आने पाए, अभिषेक आने पाए, आशीष आने पाए, चमत्कार होने पाए। आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु जी बेपरिमाण रीत से आने पाए, आपकी आशीष प्रभु बेपरिमाण रीत से आने पाए, आपके अद्भुत कार्य, आपके आश्चर्य कर्म आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए। अनुग्रह करो, कृपा करो, आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो, आशीषों से भर दो प्रभु। ऐसी भक्त पिता आपके प्रिय लोग को स्मरण करके बहुतायत आशीष दो प्रभु। हमारा ब्लेसिंग चर्च प्रभु आशीषित होने पाए, और प्रभु जी आपके प्रिय लोग की जो जो आवश्यकता है सारी आवश्यकता पूरा होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार हो प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए पिता, और बरकत दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना जीवन और विश्वास बढ़ने पाए, अभिषेक, आनंद, खुशी और आशीष भी बढ़ने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा जो ऑनलाइन जो देख रहा है, यूट्यूब में जो देख रहा है, फेसबुक में जो देख रहा है, आप लोग को सबको प्रभु बहुतायत आशीष देने पाए, और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य आप लोग के जीवन में प्रभु करेंगे। प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, उपवास प्रार्थना वाला जीवन भी इस मंथ से, आज के दिन से आप लोग का बढ़ जाएगा। परमेश्वर आप लोग को बरकत दे और बहुतायत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया। सबको जय मसीह की। अभी हम लोग